हेलो गाइस, I'm एडवोकेट दिशांक फ्रॉम फ्यूचर इज मो एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मिस्चीफ का पार्ट 1 और उससे रिलेटेड सेक्शन। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा पहला सेक्शन है 425। देखिए, मिस्चीफ मिस्चीफ की अगर बात करें हिंदी में तो इसे बोलते हैं शरारत। यानी कि अगर वैसे वर्ड बोला जाए, पर आईपीसी में इसका थोड़ा सा अलग का मतलब है। आईपीसी में यह है कि अगर कोई आपकी चीज को तोड़ देता है, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देता है, डिमिनिश कर देता है, उसे चेंज कर देता है या ऑल्टर कर देता है, ठीक है, तो वो चीज आपका मिसचीफ में आती है। हुएवर विद इंटेंट टू कॉज दैट रॉन्गफुल लॉस और डैमेज द पब्लिक, या तो पब्लिक या एनी पर्सन की प्रॉपर्टी, कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी में कोई भी प्रॉपर्टी आ गई, एंड सच चेंज, या उसमें चेंज कर देता है प्रॉपर्टी में, डिस्ट्रॉय डिमिनिश कर देता है, जिसकी उसकी वजह से उसकी वैल्यू घट जाए, उस चीज की वैल्यू घट जाए, तो और उसके वजह से किसी को इंजरी हो जाती है। इंजरी किसकी? आपका प्रॉपर्टी की इंजरी, या तो कोई मेंटल इंजरी या ऐसे कोई इंजरी हो जाती है, उसको हम कहते हैं आपका मिसचीफ। अभी आपको ये हम एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। जैसे कि ये एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है आपके मिसचीफ के। अब जैसे मान लीजिए गाड़ी दी, ये गाड़ी की विंडशील्ड का ग्लास मैंने तोड़ दिया, तो मैंने यहां पर क्या करा? इंटेंशन थी मेरी, नॉलेज थी मुझे, ये ठीक है, ये मेंस लिया था कि मैं इसका गिलास तोड़ दूं, तो मैंने इसका क्या करा? इसकी प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है, जिसके वजह से अब इस प्रॉपर्टी की वैल्यू खत्म हो गई है। जैसे एक्ट ऑफ रिजल्टिंग डिस्ट्रक्शन और डैमेज, डैमेज करी मैंने, इसका विंडशील्ड तोड़ दिया। जैसे मान लीजिए किसी की गाड़ी खड़ी है, किसी की मैंने कोई पेन, ये पेन है, ये पेन मैंने किसी का तोड़ दिया, तो मैंने उसकी प्रॉपर्टी को मिसचीफ कर दिया, ठीक है, तो ये तोड़ने पे मेरे पे क्या लगेगा? मिसचीफ का सेक्शन लगेगा। 425 में तो डेफिनेशन है, ठीक है। और या चेंज कर दिया, मस्ट लीड द डिमिनिशिंग द वैल्यू ऑफ द यूटिलिटी। अब ये कहां गाड़ी जानी थी 50,000 की, अब ये गाड़ी जाएगी आपकी 40,000 की, क्योंकि 10,000 की तो विंडशील्ड ही थी, ठीक है। अब जैसे ये देखिए, ये आदमी क्या कर रहा है, ये यहां पर क्या कर रहा है, इस वॉल को पे कलर कर रहा है, ठीक है, तो ये उसे डैमेज तो नहीं कर रहा, पर उसे ऑल्टर जरूर कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू यूटिलिटी, उसकी यूटिलिटी खत्म हो जाएगी, यानी कि उसकी वैल्यू कम हो जाएगी दीवार की। आप किसी की वेंडलाइज पोस्टर लगा देते हैं या लिख देते हैं, कुछ लाइन लिख देते हैं, तो ये भी आप चीज क्या कर रहे हैं? उसको खराब कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी को खराब कर रहे हैं, तो आप पे ये सेक्शन लगेगा, यानी कि ये मिसचीफ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ये मिसचीफ के एग्जाम्पल्स की बात हुई है, ये एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है। अब हम पढ़ते हैं मिसचीफ के बारे में, ठीक है। तो मिसचीफ की डेफिनेशन हमने पढ़ ली। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन। इट इज नॉट एसेंशियल टू लॉस और डैमेज द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, इंजरी और डिस्ट्रॉयड, इट्स सफिशिएंट टू दैट द लाइक लॉन्गफुल लॉस और इट बिलोंग टू दैट पर्सन। जैसे मान लीजिए मेरी कोई ये प्रॉपर्टी है, ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, पर ये मेरे मालिक की प्रॉपर्टी है, पर अभी ये मेरे पास है, तो जरूरी नहीं है कि ऑनर ही होना इसका जरूरी है। अब इस प्रॉपर्टी को कोई तोड़ देता है और मेरे थ्रू तोड़ता है, मेरे थ्रू मतलब यानी कि ये प्रॉपर्टी मेरे पास थी, तो क्या सेक्शन लगेगा? 425 का, तब भी उसके पास लगेगा, ठीक है। यानी कि जरूरी नहीं है कि उस प्रॉपर्टी का कोई ऑनर हो, अगर आपके पोजेशन में है और वो प्रॉपर्टी तोड़ दे तो भी ये सेक्शन लगेगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ते हैं। जैसे कि यहां पर है, पहला है ए वॉलंटरी बर्न अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी मान लो यहाँ चेक है, ए ने किसी के चेक्स को जला दिया, साइन करे हुए चेक को, बिलोंग टू जेड, जो जेड के थे, उसने क्या करा? लॉन्गफुल लॉस करा जेड का। ए ने क्या करा? मिसचीफ करा। ए इंट्रोड्यूस अ वाटर इन आइस हाउस बिलोंग, अब यानी कि उसने एक आइस हाउस बनाया, ठीक है, और जेड ने, जेड का, जेड दस कॉज द आइस टू मेल्ट। ए ने एक आपका आइस हाउस बनाया, जेड ने उसका आइस हाउस पिघला दिया, तो यहां पर उसने क्या करा? मिसचीफ करा, ठीक है। ए वॉलंटरी थ्रो इनटू रिवर ऑफ द रिंग, जैसे मान लीजिए मैंने किसी की रिंग ली और पानी में फेंक दी, तो ये क्या करा? मैंने मिसचीफ करा। ए नोइंग हिज इफेक्ट अबाउट द टेकन एग्जीक्यूशन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई डेबिट, जेड डिस्ट्रॉय हिज। अब मान लीजिए कोई, मुझे पता है वो मेरी प्रॉपर्टी को जब्त करने आ रहे हैं, मैंने उस प्रॉपर्टी को जला दिया कि वो मेरी नहीं हो सकती, किसी की नहीं हो सकती प्रॉपर्टी, तो ये मैंने क्या करा? मिसचीफ करा, ठीक है। ए हैव इंश्योर्ड अ शिप वॉलंटरी कॉजिंग सेम द कास्ट वे with the intention to damage the underwriters, A has committed mischief। जैसे मान लीजिए ये शिप था, ये इंश्योर्ड था, ठीक है, मैंने इसको, इसका इंश्योरेंस का पैसा लेने के लिए इसे डुबो दिया पानी में, क्या भाई पैसा डूब जाएगा ये शिप, और ये पैसा मैं उनसे लूंगा, इंश्योरेंस कंपनी से लूंगा, तो यहां पर क्या करें? तो ये चीज मिसचिफ में आएगी, ठीक है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में भी आएगी ये। ए कॉजेज शिप टू कास्ट इंटेंडिंग देती है, ए हैज जॉइंटली प्रॉपर्टी विद जेड, अ हॉर्स शूट द हॉर्स एंड इंटेंड द प्रॉपर्टी। अब देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे एक घोड़ा था, ठीक है, मेरा घोड़े को कोई गोली मार देता है, अब उसको घोड़े को गोली मार दी, तो वो घोड़ा क्या प्रॉपर्टी है, क्योंकि एनिमल्स हमारी प्रॉपर्टी कंसीडर करा जाता है एज पर दी आईपीसी, तो उसने मेरी प्रॉपर्टी को मिसचीफ करा, यानी कि और डैमेज करा है, तो यहां पर उस पर क्या लगेगा? मिसचीफ लगेगा, ठीक है। ए कॉजेज कैटल टू एंटर अपॉन अ फील्ड बिलोंग टू जेड विद इंटेंशन। अब इसमें मतलब सिंपल सी बात है, एक कैटल आती है मेरे उसमें आ जाती है,
तो और मैं उसको मार देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने उसकी प्रॉपर्टी को क्या मिसचीफ करा, मतलब एनिमल्स को हमने मारा तो मिसचीफ माना जाता है। अब एक केस में क्या हुआ था कि एक आदमी ने, ठीक है, दूसरे आदमी की वाटर पाइपलाइन को काट दिया था, ये वाटर पाइपलाइन जा रही है, इसको काट दिया था, तो ए ने क्या ऑफेंस करा, आप ए ने क्या ऑफेंस करा, बी के साथ मिसचीफ करा, क्योंकि उसकी वाटर कनेक्शन की पाइपलाइन को काट दिया था, यही सब चीज इसमें लिखी हुई है। अगला केस है आपका ये, इस केस में क्या हुआ था, इन द केस ऑफ पंजाबी चंद्र वर्सेस मेहरोती में द कोर्ट रूल दैट द ईजमेंट राइट, ईजमेंट राइट का मतलब जानिए, देखिए ईजमेंट राइट का मतलब है, जैसे मान लीजिए कुछ होती है आपकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अटैच्ड होती है, बनी होती है, ठीक है, अब मेरा राइट भी उस प्रॉपर्टी से निकलने का, उसका भी प्रॉपर्टी का राइट है उस वहां से निकलने का, अब उस रास्ते में कोई चीज मैंने डाल दिया, कुछ कर दिया, तो उसे हम कहते हैं ईजमेंट राइट, मतलब यानी कि एक ही जगह है मेरा राइट बनता है, उसकी प्रॉपर्टी दूसरे की प्रॉपर्टी में मेरा राइट बनता है, यानी कि ये समझिए, ठीक है, राइट मतलब यानी कि उस प्रॉपर्टी के ऑनर का राइट नहीं, उसे यूज करने का राइट, सिर्फ यूज करने के राइट को ईजमेंट राइट कहा जाए। तो केस में क्या हुआ था, टू कैरी वाटर इनटू द फील्ड, इस फील्ड में क्या था, ये फील्ड थी, ठीक है, इस फील्ड में क्या हुआ था, आपका ईजमेंट राइट बनता था दो का, ए का भी बनता था, बी का भी बनता था, ठीक है, तो टू कैरी वाटर टू द फील्ड टू द कंप्लेंट थ्रू द ड्रेन रनिंग थ्रू द लैंड, ये जो ड्रेन ड्रेनेज सिस्टम जा रहा था वो एक ही लैंड से जा रहा था, ठीक है, बी का, अब बी क्या ए क्या करता है, ये इसको बंद कर देता है जिससे बी को भी नुकसान हो जाए, तो यहां पर ये माना गया कि जो प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं हुआ, देखिए जैसे आप ये समझिए, ये है, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये खेत है, खेत में मैं किसी के पानी छोड़ देता हूं, ठीक है, अब क्या हुआ, यानी कि क्रॉप तो अगर डिस्ट्रॉय हुई है तो मिसचीफ माना जाएगा, और अगर क्रॉप डिस्ट्रॉय नहीं हुई है और सिर्फ जमीन पे बस कुछ प्रॉब्लम सी आई है तो डिस्ट्रॉय नहीं मानेगा, क्योंकि लैंड जो वो आपकी टेंजिबल चीज मानी जाती है, इसलिए। अब इसमें जो पनिशमेंट दी गई है वो आपका 425 में तो डेफिनेशन है, जो पनिशमेंट इसके 426 में 3 महीने की सजा है और फाइन और बोथ दोनों चीज साथ लगेगी। अब 427 में क्या रखा है कि अगर कोई 50 रुपए से ऊपर की चीज है, ठीक है, तो आपका मिसचीफ, यानी कि कोई अगर 50 रुपए से ऊपर की चीज को डिस्ट्रॉय करता है, डैमेज करता है या ऑल्टर करता है, ठीक है, तो उस पर यह लगेगा 2 साल तक की सजा होगी, फाइन और बोथ, जैसे हमने वो अभी एग्जाम्पल पढ़ा था आपका, जैसे ये है, किसी की गाड़ी का मैं विंडशील्ड तोड़ देता हूँ या कोई हेडलाइट तोड़ देता हूँ, आजकल तो 50 रुपए से चीज सब कुछ चीज है, जैसे ये इसकी कीमत 50 रुपए है, ठीक है, और मैं ये चीज को तोड़ देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, इस पे कोई ड्राइंग कर देता हूँ जिससे इसका काम का तरीका ही बदल जाए, तो मैंने ये क्या करा, आपका मिसचीफ करा है, ठीक है, क्योंकि इसकी कीमत 50 रुपए से ऊपर है। अब जैसे ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा 428, इसमें ये लिखा है कि अगर कोई आपके एनिमल को मारता है, आपके एनिमल को मारता है या फिर आपके रेंडरिंग एनिमल्स, यानी कि जो ऐसे भटक रहे होते हैं, जैसे गली के कुत्ते होते हैं, जो गली के डॉग्स होते हैं, उनको कोई मार देता है, ठीक है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी है पर उनका कोई ऑनर नहीं है, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनका कोई ऑनर नहीं है, जैसे ये स्ट्रीट डॉग्स है, इनका कोई ऑनर नहीं है, ठीक है, पर मान लीजिए कोई बेवकूफ आदमी इनको मार देता है, ठीक है, बाय पॉइजन या फिर ठोक देता है या कुछ इंटेंशनली जान के मार देता है, तो उन पे कौन सा सेक्शन लगेगा, 428 लगेगा। और मान लीजिए इनका ऑनर मैं हूं और मेरी प्रॉपर्टी है ये, और इनको कोई मार देता है तो भी ये सेक्शन लगेगा, चाहे इनका मालिक मैं हूं या ना हूं, अगर कोई एनिमल्स को, ठीक है, आपको मार देता है तो इन पे ये सेक्शन लगेगा, और जिसमें 2 साल तक की सजा है, फाइन और बहुत दो है। इसमें क्या लिखा हुआ है, whoever commits, यानी कि अगर ऐसे कोई whoever commits मिसचीफ मतलब यानी कि डिस्ट्रॉय, डैमेज, ठीक है, डिस्ट्रॉय, डैमेज और चेंज कर देना प्रॉपर्टी को, ठीक है, बाय किलिंग यानी कि मार दिया इनको, पॉइजनिंग जहर दे दिया, मेमिंग और रेंडरिंग यूजलेस एनी एनिमल और एनिमल ऑफ द वैल्यूएबल, या तो यूजलेस में आपके स्ट्रीट डॉग्स आ गए, ठीक है, और आपके एनिमल्स वैल्यूएबल सिक्योरिटी मतलब 10 रुपए, जैसे मान लीजिए मैं ये डॉग लेकर आया था जिसकी कीमत 10 रुपए से ऊपर की है, ठीक है, तो भी रेंडिंग एनिमल्स भी आते हैं इसमें इंक्लूड, तो अगर ऐसे को कोई मार देता है, कुछ कर देता है, तो उन पर कितने साल की सजा होगी, 2 साल तक की सजा होगी, और फाइन और बोथ दोनों लगेंगे। अब बात करते हैं इसमें 429 की। 429 ये कहता है कि अगर कोई ऐसी वैल्यूबल एनिमल को मार देता है जिसकी कीमत 50 रुपए से ऊपर है, जैसे मान लीजिए मैं ये कैटल लेकर आया हूं, कैटल की कीमत 50 रुपए से ऊपर की है, और इनको कोई पॉइजनिंग, किलिंग, मेमिंग कर देता है, रेंडरिंग कर देता है, और ये कहीं है पर जिनकी कीमत 50 रुपए से ऊपर है, तो आपका हाँ वैल्यूबल 50 रुपए से ऊपर है, तो मुझे कितने साल तक की सजा होगी, 50 रुपए की, 5 साल की सजा होगी। जैसे मान लीजिए एक गाय, गौ माता है, वो बाहर घूम रही है, ठीक है, मैं उनको कोई बेशरम मार देता है या कुछ ऐसा कुछ कर देता है, ठीक है, तो उस पर कौन सा सेक्शन लगेगा, 429 का सेक्शन। अब देखिए 430 सेक्शन क्या कहता है, 430 सेक्शन आपका कहता है कि अगर कोई मिसचीफ करता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए पानी का ये खेत है मेरे, तो ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये जो उग रहे हैं कॉर्न्स मान लीजिए, यानी कि भुट्टे उग रहे हैं,
ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये जो खेत, ये जो फील्ड क्रॉप्स उगी हुई है। अब ये पानी मैं सिंचाई के लिए यूज करता हूँ। मान लीजिए पानी इस नदी, यहाँ से एक नदी आती है वहां पर है, मेरा जो दुश्मन है वो क्या करता है, इस इरिगेशन नदी में कुछ ऐसी चीज मिला देता है जिससे वजह से मेरी क्रॉप खराब हो जाती है। तो वो आके खुद मेरी क्रॉप नहीं खराब कर रहा, वो पानी के थ्रू मेरी क्रॉप खराब करवा रहा है, ठीक है। या फिर इस एग्जांपल में समझिए कि ये मेरी पानी की टंकी है, इसमें मेरे को कोई इंजरी करने के लिए वो क्या करता है आदमी, एक इसमें पानी एक छिपकली डाल देता है, तो यानी कि वो मेरी प्रॉपर्टी तो खराब कर ही रहा है, यानी कि मेरी पानी की टंकी खराब करे, और इससे जो मुझे नुकसान होगा वो हर्ट में भी आएगा। सिंपल हट है, अगर उल्टी उल्टी आई तो सिंपल हट, और अगर कोई वैसी चीज आई तो आपका अलग सेक्शन बनेगा। पर यहाँ पर मेन क्या है, यहाँ पर मेन है कि आपने पानी के थ्रू करा है, ठीक है। वाटर के थ्रू कोई मिसचीफ करा तो आपका ही माना जाएगा। Whoever commits any mischief by doing any act which causes not to likely to cause diminution of the supply of the water agriculture purpose for food drinking। जैसे मान लीजिए ये पानी पीने के लिए होता है, इसको कोई खराब कर देता है, इरिगेशन वाले पानी को कोई खराब कर देता है, क्यों? क्योंकि मेरी इरिगेशन खराब करने के लिए, यानी कि पानी के थ्रू कोई चीज खराब कर देता है, ठीक है, मिसचीफ करता है, तो ये सेक्शन लगता है 430। बाकी के सेक्शन हम आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ में डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन। और अगर आपको हमारी वीडियो के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। थैंक यू।